बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड आफ्टरनून। बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद और दुआ कि तमाम लोग बखैर वाफ़ियत होंगे, खुशबाश और जहाँ होंगे अल्लाह सबको सही सलामत रखे। साथियों, बिलाखिर रहबर तालीम असातिज़ा 20, 25, 22, 22, 18, 19, 30, 30 के करीब साल लगभग, या कई लोगों ने इतने साल गुजार लिए। साल 2001-2002 के बाद खिदमात तो अंजाम दे रहे थे, लेकिन मेहनत, लगन, तनदेही और जज्बात और एहसासात एक तरफ रखकर जिन लोगों ने मेहनत की, काम किया, रहबर तालीम टीचर्स ने, उन लोगों को शायद थोड़ा देर से ही मगर सरकार एक राहत पहुंचाने जा रही है और होप्स हो कि चीज़ें जल्दी सामने आएँ। और स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट ने इस सिलसिले में मैक्सिमम लोगों के पास रात को ही ऑर्डर्स पहुंचे होंगे। मैं ऑर्डर पढ़कर आपके सामने सुना रहा हूँ, उसकी तशरीह में चंद बातें, बाकी सब आप लोग जानते हैं। एक कमेटी तश्कील दी गई है कि क्या मुस्तकबिल करीब में ऐसी कोई हिकमत अमली तरतीब दी जाए, इस पॉलिसी बने जिसको जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी के अंदर ट्रांसफ़र पॉलिसी के नाम से जाना जाए, और वो ट्रांसफ़र पॉलिसी ख़ित्ते के अंदर इन तमाम असातिज़ा के लिए बनाए जाए जिनकी तादाद हज़ारों में है। मुख्तलिफ सरकारी स्कूलों के अंदर निज़ाम को ज़िंदा रखने में, तालीमी मयार को बेहतर करने में, तालीम को फ़रोग देने में बुनियादी ढांचे की कमी और मुख्तलिफ मौसमियाती, समाजी, इक्तसादी और सियासी चैलेंजेस के बावजूद भी इन तालीमी इदारों को ज़िंदा रखा, उनके लिए पॉलिसी कारगर साबित होगी। इनकी रेगुलाइजेशन के लिए पहले बहुत अदालतों तक बात पहुंची, फिर लोगों के मसाइल हल भी हुए, लेकिन मसला यह है कि क्या ये इतने सालों से इन पर यह फ़र्ज़ है कि खिदमात सिर्फ एक जगह अंजाम देते रहे? हु विल आंसर और हु इज़ रिस्पॉन्सिबल एक्चुअली? स्टेट गवर्नमेंट, एक तो कश्मीर प्रोविंस, जम्मू प्रोविंस का स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट, दोनों ने मिलकर इस नतीजे पर पहुंचे, मशावरत की कि एक कमेटी बनानी है, और कमेटी जो तश्कील दी गई है इस हुक्मनामे के मुताबिक, इस पैनल के, इस कमेटी के सरबराह स्पेशल सेक्रेटरी गालिबन फयाज़ मीर साहब हैं, जहाँ तक मेरी यादाश्त है, अगर मैं गलत नहीं हूँ। जुलाई 2025 में जिम्मेदारी संभाली। स्कूल एजुकेशन महकमे की सरबराही जो है वो देखते हैं आला सतह पर। उनकी सरबराही में पैनल काम करेगा। जम्मू और कश्मीर दोनों सूबों से ताल्लुक़ रखने वाले सीनियर अफसरान जो मेंबर्स के तौर पर इस पैनल में काम करेंगे, और कमेटी को जिम्मेदारी सौंपी गई है कि मौजूदा जो कवायद व ज़वाबित है और जो तबादला होता है, कहीं पर अगर ट्रांसफ़र होती है तो क्या पॉलिसी है और उसमें चीज़ें क्या बेहतर की जा सकती हैं, अमेंड क्या की जा सकती हैं, एक मुनसिफाना, मौसर और स्टूडेंट सेंट्रिक या तलबा मरकूज़ एक पॉलिसी तरतीब दें, कवायद व ज़वाबित तैयार करें, और आरईटी टीचर्स को भी परमानेंट टीचर्स की तरह, या माफ़ कीजिएगा जो हमारे मास्टर्स हैं, लेक्चरर्स हैं, बाकी असातिज़ा हैं, उनकी तरह ये भी तकर्रियों की अफादियत का जायज़ा लिया जा सके और इनकी ट्रांसफ़र्स हो सकें। कमेटी के पास 2 महीने का वक्त है, मुफस्सिल रिपोर्ट तैयार होगी, ड्राफ्ट बाज़ाब्ता तौर पर तैयार होगा जिसमें तबादला पॉलिसी क्या हो गया। अब इन 3 मेंबर्स पर, एक जो सेक्रेटरी हैं सरकार के प्लस 2 मेंबर्स, इन पर जिम्मेदारी होगी कि कल को टीचर्स कैसे ट्रांसफ़र होंगे। इन लोगों की सिफारिशात को हुकूमत बाद में फॉर्मल ऑर्डर्स के तौर पर जारी करेगी। और फिर मैंने कुछ नंबर्स निकाले कि 2018 में भी स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल ने रहबर तालीम स्कीम को मुंजमद कर दिया, लेकिन मौजूदा असातिज़ा को मरहलावार ग्रेड 2 और ग्रेड 3 में मुस्तकिल असामियों पर फिर रेगुलाइज किया जा सके। ये मसला एक अलग से चलता रहा, लेकिन बात कि ट्रांसफ़र पॉलिसी क्या वाकई में इन लोगों के लिए होनी चाहिए या नहीं। आरईटी स्कीम के तहत जो कॉन्ट्रेक्चुअल बुनियादों पर नए असातिज़ा की भी भर्ती नहीं हो रही है, तो जो ऑलरेडी काम कर रहे हैं उनके लिए राहत है। इसमें बुनियादी मसला ख़वातीन का भी है। फ़ीमेल टीचर्स हैं अलग अलग जगहों पर, धूप, सर्दी, शिद्दत, ठंड, कड़ाके की ठंड, तेज़ धूप, शिद्दत की गर्मी, कुछ ने नहीं देखा, सिलसिला कंटिन्यू रखा इवन इन कोविड, और मुख्तलिफ सरकार के सर्वेज़ को भी कंप्लीट कराने में कलीदी किरदार अदा किया है इन तमाम लोगों ने। तो आज वक्त आ गया है कि वी मस्ट पे बैक टू ऑल दोज हु आर करंटली सर्विंग इन JNK's स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट। और जम्मू कश्मीर के अंदर 2024 के अवाइल तक जो मेरे पास अनकन्फर्म्ड रिपोर्ट थी, सरकारी डेटा नहीं, जो मैंने खुद निकाला, 97,116 टीचर्स थे। असल में इनकी यहाँ से आगे कितनी तादाद बनती है, इनमें से रेगुलाइजेशन का मसला भी कितने लोगों का चल रहा है वो भी देखना पड़ेगा। लेकिन फ़िलहाल एक राहत मेरे हिसाब से, प्लस 2018 में जिन लोगों के कोर्ट ऑर्डर्स आए हैं, जिन लोगों को तकर्री जिनकी अभी तक नहीं हो पाई है, उस मसले पर भी बहुत संजीदगी से देखने की ज़रूरत है। ऑलरेडी ये मैटर टेकअप किया है सकीना इतू साहिबा के साथ, और हमारे कुछ सवालों के जवाब भी उन्होंने दिए थे। तो ट्रांसफ़र पॉलिसीज़ को हतमी शक्ल दी जाए, उससे पहले
असातिज़ा बरादरी के लिए इस तरह का प्लान, जिसका खैर मकदम असातिज़ा की तंजीमों या ग्रुप्स की तरफ से बिलखुसूस जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी के अंदर रहबर तालीम टीचर्स फोरम और मुख्तलिफ अजला के अंदर यूनियंस जो टीचर फ्रेटर्निटी से वाबस्तगी रखते हैं, उन्होंने इसका खैर मकदम किया है। तो उन असातिज़ा को बहुत मुबारकबाद जिनके लिए प्लान बन रहे हैं, और अल्लाह करे कि जल्दी प्लान बने। रैशनलाइजेशन का प्रोसेस तो चल रहा है, लेकिन अमले की कमी को अगर दूर करना है तो यू मस्ट इन्वॉल्व दोज टीचर्स और करंटली वर्किंग फ्रॉम पास्ट आई थिंक 22-23 ईयर्स, 2002-2003 के बाद कॉन्टिन्यूस लगे। और फारूक साहब की वो स्कीम जिसकी कॉपी बाद में की गई रहबर तालीम के की तरह ही रहबर ज़राअत, रहबर जंगलात और रहबर खेल भी आए। अल्लाह करे कि उनका भी मसला हल हो, उनका परमानेंट करने का या मुस्तकिल मुलाजमत का भी एक मसला है, लेकिन ये बुनियादी मसला था जिस पर फ़िलहाल काम हो गया है। सो बहुत बहुत शुक्रिया तमाम लोगों का, और असातिज़ा बरादरी को अल्लाह करे कि इंसाफ की फराहमी सब लोगों के साथ यकीनी हो और तालीमी मयार अच्छा हो, इन लोगों की सर्विसेज सही तरीके से इस्तेमाल की जाएँ। और एक ही जगह पर इतने सालों से बैठे हैं, अब इन लोगों को भी ज़रा थोड़ा कंफर्ट जोन में भी लाएँ, थोड़ी राहत भी पहुँचाएँ, और नए कवायद की ज़रूरत भी है जिस पर काम फ़ौरी तौर पर किया जाना चाहिए।